सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। और आज हमने देखा कि जुमे का रोज़ शरीफ ख़ानदान के लिए अच्छा साबित हुआ। मियाँ साहब की चौधरी शुगर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। ये दरख्वास्त जो थी मियाँ शहबाज शरीफ ने जमा करवाई थी और तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत जो है वो जमा करवाई गई थी। अब 1-1 करोड़ के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया और उनकी दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया गया। लेकिन रिहाई अभी मियाँ साहब की मुमकिन नहीं है क्योंकि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस जिसमें मियाँ साहब को सज़ा हो चुकी है, जब तक वो सज़ा मुअत्तल नहीं होती मियाँ साहब रिहा नहीं हो सकते। और अब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस समाअत जो है वो मंगल को होगी, तो मंगल के रोज़ ही पता चलेगा कि अब मियाँ साहब वाक़तन फिर रिहा हो जाएंगे और उनका इलाज पाकिस्तान में ही होगा या फिर पाकिस्तान से बाहर होगा। जाहिर है ये नून लीग तय करेगी या फिर शरीफ खानदान तय करेगा। लेकिन आज की समाअत की तरह बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुनीर बाजवा से, जो कि वहाँ पर मौजूद भी थे, सारी प्रोसीडिंग भी उन्होंने हमें अपडेट भी किया। मुनीर, आज जब समाअत हुई तो फिर क्या दलाइल दिए गए वकला की जानिब से भी, और डॉक्टर महमूद अयाज साहब भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि मेडिकल बोर्ड के सरबराह हैं, उन्होंने क्या बताया अदालत को आज? बिल्कुल सुमैया, आज मियां नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त जो थी वो शहबाज शरीफ की जानिब से दायर की गई थी। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो मियां नवाज शरीफ का पावर ऑफ अटर्नी जो है उनके वकला आदम नजीर कारड और अख्तर औसाफ ने वो पेश किया और अदालत ने इस पर सत्तार किया कि ये जो पावर ऑफ अटर्नी है ये कब साइन किया गया नवाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज जो है नवाज शरीफ ने ये पावर ऑफ अटर्नी साइन किया है। इस पर अदालत ने इस केस में नवाज शरीफ को भी शरीक बना दिया और यूं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों जो है इस जमानत में शरीक बन गए। इसके बाद डॉक्टर अयाज महमूद जो कि मेडिकल बोर्ड के सरबराह हैं वो अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करते हुए बताया कि नवाज शरीफ की हालत जो है इंतहाई क्रिटिकल है। हम मेडिकल बोर्ड के हवाले से उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो वो अदालत को नहीं बता सकते। तो अदालत ने 9 बजे इस केस की समाअत शुरू की थी और इस केस की समाअत दोबारा 12:30 बजे तक मुलतवी की और डॉक्टर अयाज महमूद को हिदायत की कि वो नवाज शरीफ की डिटेल रिपोर्ट जो है और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो लेकर अदालत में पेश हों। और 12:30 बजे दोबारा कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई तो डॉक्टर अयाज महमूद और 3 मजीद जो इस बोर्ड के मेंबरान थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ को गुज़श्ता रोज भी एंजाइना का अटैक हुआ था। नवाज शरीफ हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनको शुगर भी है और दीगर बीमारियां जो वो भी उनको लायक हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो डेली उनको बरकरार रखने के लिए इलाज कर रहे हैं, लेकिन डेली प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। तो उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि ये प्लेटलेट्स जो हैं इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा और अगर कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए 30,000 प्लेटलेट्स जो कम जो है वो चाहिए ताकि इनका बोन मैरो जो टेस्ट है वो किया जा सके। क्योंकि बोन मैरो को उन्होंने अदालत को बताया कि ये बोन मैरो टेस्ट जो है करने के लिए इनकी हड्डी में सुई लगानी पड़ेगी, तो प्लेटलेट्स कम होने की सूरत में इनको ये इस तरह का जो इलाज है वो नहीं किया जा सकता। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि एंजाइना का अटैक हुआ है उसमें भी इनको अद्वियात नहीं दी जा सकती क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने नवाज शरीफ की बेल की मुखालफत की और ये कहा कि नवाज शरीफ क्योंकि जिस्मानी रिमांड पर हैं और नैब ने उनका जिस्मानी रिमांड लेना है, तो अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने एहतसाब अदालत में उनके लिए उनके जिस्मानी रिमांड के लिए कोई दरख्वास्त दायर की है। तो प्रोसिक्यूटर ने बताया कि चूंकि सुबह से ही तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में है तो अभी तक दरख्वास्त दायर नहीं की गई। तो इसके बाद जो है जो अटॉर्नी जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान उन्होंने अदालत में रिपोर्ट पेश की कि नवाज शरीफ का नाम ECL में शामिल है जबकि मरियम नवाज का भी नाम ECL में शामिल है। ये रिपोर्ट जो है अदालत ने इस्तफसार किया था दौरान समाअत 3 बजे कि ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ का नाम जो है और मरियम नवाज का नाम ECL में शामिल किया गया है। तो उस पर उस वक्त फौरन जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने ये तो कह दिया था कि उनका नाम ECL में शामिल नहीं है। फिर अदालत ने स्पेसिफिकली कहा कि ये आप एहतियात से बताएं
और बाकायदा कंफर्म करके बताएं कि मेक श्योर करें कि क्या उनका नाम ईसीएल में शामिल है या नहीं। तो जब दोबारा केस की समाअत शुरू हुई 3 बजे के बाद, तो उन्होंने अदालत में रिपोर्ट पेश की कि नवाज शरीफ का नाम जो है वो ईसीएल में शामिल है, मरीम नवाज का भी नाम ईसीएल में शामिल है। तो उसके बाद अदालत ने 10 मिनट के लिए जो है समाअत मुलतवी की थी, क्योंकि अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया था कि जमानत दी गई है मियां साहब को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, कोई ड्यूरेशन है, कोई ड्यूरेशन बताया अदालत ने अपने फैसले में या नहीं? बिल्कुल, अभी अदालत ने अपना शॉर्ट जो फैसला है वो सुनाया है। अदालत में तहरीरी फैसला भी जारी होना बाकी है। ताहम अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त जो वो मंजूर की है, और उनके बाहर जाने के हवाले से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उनको बाहर जाने की इजाजत जो है वो अदालती हुक्म में नहीं लिखी गई। और नवाज शरीफ पाकिस्तान भर में कहीं से भी यहाँ से चाहे वो इलाज करवा सकते हैं, ये अदालत का हुक्म है। और अदालत ने इस हवाले से नवाज शरीफ के 1 करोड़ के 2 मुचलकों के, बिल्कुल सही, 1 करोड़ के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। बहुत शुक्रिया मुनीर, बड़ा तफसील आप हमें आगाह कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हम एक बात वाज़ेह कि अभी रिहाई मियां साहब की मुमकिन नहीं है, क्योंकि लजीजिया रेफरेंस में अभी जो सज़ा मुअत्तली का हुक्म है वो आना अभी बाकी है, जो कि मंगल को समाअत होगी। अगर सज़ा मुअत्तल करता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो फिर वो रिहा हो सकते हैं, और उसके बाद ही उनका मेडिकल बोर्ड या फिर उनका जो शरीफ खानदान या नून लीग ये फैसला करेंगे कि उनका इलाज बैरून मुल्क किया जाए या फिर पाकिस्तान में ही उनका इलाज हो। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का क्या इस पर मौक़िफ़ है? मियाँ साहब को इजाज़त मिल गई है कि वो रिहा तो हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़ाहिर अब तक लजीजिया जो केस है उसमें जब तक उनको रिहाई नहीं मिलती है तो वो ज़ाहिर रिहा नहीं हो सकते, उनकी ज़मानत नहीं हो सकती, क्योंकि लजीजिया में ही उनको सज़ा हुई है। रब्ता करने की कोशिश करते हैं। संसा हमारे साथ मौजूद होंगे, और यही सूरत हाल है कि आज चौधरी शुगर मिल केस, जिसमें अब से कुछ रोज़ कबल ही मियाँ साहब की गिरफ्तारी हुई थी। चौधरी शुगर मिल केस में उनको नामजद किया गया था, और आप ये कुछ 1-2 रोज़ पहले ही मियाँ शहबाज शरीफ ने इस पर दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर कि मियाँ साहब की तबीयत नासाज है, उनके प्लेटलेट्स में कमी वाक़ हो रही है, उनको अंजाइना का मर्ज़ भी है, इसलिए वो पेश नहीं हो सकते हैं और उनको ज़मानत दी जाए। जब आज ये समाअत हुई तो ज़ाहिर मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज साहब भी पेश हुए। उन्होंने अपनी तमाम तर जो उनकी रिपोर्ट्स थी वो पेश की मियाँ साहब की, और अदालत को बताया कि उनके मर्ज़ की तशख़ीस अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुई है, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्लेटलेट्स में इजाफा किया जाए, मेगा यूनिट्स भी उनको लगाए गए हैं। लेकिन 4 जो रिपोर्ट्स हैं वो हासिल कर ली गई हैं, और बोर्ड की जो हर मीटिंग है उसकी मुकम्मल दस्तावेज़ात जो थी वो आज अदालत में जमा कराई गई। तिब्बी बुनियादों पर ही आज लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत मंजूर भी कर ली है, लेकिन एक फ़ैसला अभी आना बाकी है। ज़ाहिर है ये एक बड़ी ख़बर है और अच्छी ख़बर भी है, और दुआ गो भी हैं हम हमेशा कि मियाँ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, मुकम्मल तौर पर से तंदुरुस्ती अदा करें, ताकि वो अगर ट्रैवल भी करना चाहें, क्योंकि ट्रैवलिंग भी इस बात से मशरूत है कि अगर उनके डॉक्टर्स कहते हैं कि 30,000 प्लेटलेट्स होते हैं तो ही वो ट्रैवल कर सकते हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा, ज़ाहिर है अच्छी खबर तो है, लेकिन अभी ये इस बात से मशरूत है कि मुमकिन नहीं है मियाँ साहब की रिहाई जब तक लजीजिया में फ़ैसला नहीं आ जाता। वो मंगल को होगी समाअत। फिर भी इस खबर को नून लीग बहुत अच्छी तरह से और एक खुशहाइन खबर के तौर पर ले रही है। आपके पास क्या खबरें हैं, किस तरीके से सियासी हल्के इस पर तबसरा कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो अभी इस खबर के हवाले से बात हो रही है, बुनियादी तौर पे ये इस तरह से है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत वहाँ हुई है वो चौधरी शुगर मिल केस है, और यहाँ पे जो है वो जिन केसेस में उनको सज़ा हुई है वो केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस ज़मानत की कोई अहमियत नहीं है इस तनाजुर में, क्योंकि अभी जिन केसेस में वो सज़ा भुगत रहे हैं उनकी उन्होंने अपील दायर की है, जो मंगल को दोबारा जिसकी समाअत होगी। तो इस तरह से इस ज़मानत में ना तो वो खैर कहीं जा आ सकते हैं, ना उनकी ये हालत है जाने आने की। और सबसे अहम इस सिलसिले में बात यह है कि हुकूमत की जानिब से या नैब की जानिब से जो आज वहाँ पे उनसे इस्तफसार किया गया जस्टिस बाकर नजफी साहब की अदालत में कि आप क्या कहते हैं, तो उनका जो जुमला था वो खासा अहमियत का हामिल है कि इस सेहत के मामले में, मियाँ साहब की सेहत के मामले में हम इसके ऊपर खामोश हैं, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। तो इसी तरह की सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर है कि मंगल को हो सकती है, और फिर ये है कि जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं उन पे
पॉसिबिलिटी है अदालत बेल ग्रांट करे, अदालत ना करे, इस अदालत डिस्क्रिशन। लेकिन जो सियासी सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है, जूँ जूँ धरना करीब आ रहा है उस वक्त असल आने से पहले ही ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी हो तो खैर हकीकी तौर पे बीमार हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, शेख रशीद साहब ने कहा कि वो इनसे भी ज़्यादा बीमार हैं। और वाक़ईतन जो पिम्स में हमारे जानने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनकी हालत भी काफ़ी तशवीशनाक है और काफ़ी हद तक उनको बीमारी यहाँ नहीं बताई जा सकती कि सूरत हाल क्या है, लेकिन हकीकी तौर पे देखा जाए तो वो भी काफ़ी सीरियस हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है दोनों पार्टीज़ की, अगर लीडरशिप इस तरह की हालत में है तो किस तरह से वो धरने की बात कर सकते हैं या वो अपने फॉलोअर्स। चले मैं धरने पर आती हूँ मुर्तजा, धरने पे भी आना है, इस पर ही बात करनी है जरा, लेकिन पहले जरा मियां साहब की तबीयत के हवाले से बात करें। हसन मुर्तजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत बसर साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शो में शामिल हैं, बहुत शुक्रिया आपका बसर साहब। मुर्तजा मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगी, हसन साहब आप क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल है मियां साहब के लिए? चौधरी शुगर मिल केस में तो हम देख रहे हैं कि जमानत मंजूर हुई है, लेकिन अभी असल फैसला आना मंगल को बाकी है कि लजीजिया जिसमें उनको सजा हुई है उसमें जमानत मिलती है, सजा मुअत्तल होती है या नहीं? पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, ये अब तो हर आदमी को पता है कि ये जो नैब है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और इसको वफ़ादारियाँ तब्दील कराने के लिए और प्रेशराइज़ करने के लिए और पार्टीज़ को अपने मकासद से हटाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है मेरे ख़्याल में। और मियां साहब की जो बेल हुई है वो बड़ी खुशाइंद है और उनको रिलीफ मिलना भी चाहिए था उनकी सेहत के हवाले से। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें अदालतों की तरफ से कोई रिलीफ मिले। जो काबिल गौर चीज़ है वो कल से आपने देखा होगा, जो वज़ीर आज़म का रवैया है और वज़रा का रवैया है और स्पोक्स पर्सन का जो रवैया है वो उसमें बड़ी तब्दीली और एक यू टर्न नज़र आता है। जहाँ तक कल तक सेहत के हवाले से बड़ी अजीब अजीब बातें की जाती थी हुकूमती वज़रा की और स्पोक्स पर्सनस की तरफ से, जो कल से बड़ा ही तब्दीली आई है। और मैं समझता हूँ कि शायद मियां साहब की जो सेहत है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है और तशवीशनाक है। और इस पे वज़ीर आज़म साहब ने भी होश के नौखन लिए हैं और शायद उन्हें अकल आई है कि मैंने ऐसी बातें इंसान की ज़िंदगी और सेहत के हवाले से नहीं करनी और मुझे नहीं करनी चाहिए, ताकि मुझे भी मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज़ें ना भुगतनी पड़े जो उनके मेरे ख़्याल में बस में नहीं होगी कि उनको अगर कोई इस किस्म की मुश्किलात हुई मुस्तकबिल में और वो कुछ साबित कदम रह जाएं। तो इसलिए बेहतर है कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और सियासत है, जरदारी साहब की भी तबीयत खासी नासाज है, तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है, रिलीफ तो फिर उनको भी मिलना चाहिए? आपके सामने ही है। आज शेख रशीद हमारा तो वो मुखालिफ भी है और आज वो ख़ुद कह रहा था कि मियां साहब से ज़्यादा जो है वो जरदारी साहब की तबीयत जो है वो नासाज है और उन्हें इलाज की भी ज़रूरत है। तो पीपल्स पार्टी सिर्फ चीखती चिल्लाती नहीं है, अपने दुख अपनी तकलीफ़ें जो हैं उसे बर्दाश्त करती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्हें रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। जरदारी साहब को अशद इलाज की ज़रूरत है और उनको फिलफौर जो है वो बेल भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये कहीं भाग नहीं रहे। इनके फैसले जो हैं वो कोर्ट्स में हैं, नैब ने नहीं करने। नैब का एक अपना काम था, उसने वो पूरा कर दिया। अब ये अगर मुल्क में आज़ाद भी रहें, अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर मनोअन अमल होगा, हर तरफ से होगा। जैसे आज हुकूमत कह रही है कि हम मनोअन अमल करेंगे, तो इस पे पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी है, बाकी तो वैसे तो देखें हसन साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सबके लिए एक जैसा ही रवैया होना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस मुल्क में कानून भी यकसा होना चाहिए, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो कमज़ोर हो, अमीर हो या गरीब हो। अगर कोई भी शख्स बीमार है, चाहे वो सियासतदान ना भी हो,
उसके लिए भी कानून यकसा होना चाहिए। बस साहब अग्री करेंगे आप? सुमैया, पहली बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब मैं आती हूँ आपके जाने, जो भी हों, कोई भी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब और कोई भी हो, जो भी बीमार है पाकिस्तान में, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, अल्लाह ताला सेहत दे। और मैं ये समझता हूँ कि बीमारी और सेहत, ज़िंदगी और मौत, ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है, ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। कि दूसरी बात, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिन लोगों ने सेहत के हवाले से कोई नेगेटिव बात की है, खा कोई भी हो, मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। और मैं एक, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है सुमैया, इसकी तरफ बिल्कुल मैं हिंट करूँगा कि वो कितने मुल्ज़म और मुजरम हैं कि जिनको इस बुनियाद में तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को किया जा रहा है। चूँकि उनका नाम मियां नवाज शरीफ है, वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए, और हमने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, इसके बावजूद कि आज भी ताने दिए जा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जिम्मेदार होंगे, हुकूमत जिम्मेदार होगी। क्या इमरान खान साहब डॉक्टर हैं? क्या वो, उनको डॉक्टर अदनान नाम है इमरान खान का? भाई उनका अपना डॉक्टर है, अपने उनके मामलात हैं, बीमारी से फिर मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से है। और इसके बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हसन मुर्तज़ा साहब बैठे हैं, अल्लाह ताला उन्हें 100 साल की ज़िंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे। अगर वो बीमार हैं तो मेरे भाई आप जाइए, कोर्ट में जाके दरखास्त दे दिए, केस तो अदालत में है, हुकूमत ने तो जमानत नहीं देनी, और जो भी अदालत हाँ बिल्कुल जमानत हुकूमत ने नहीं देनी है, रिलीफ भी हुकूमत ने नहीं देना। मैं आपकी पॉइंट टेकन, लेकिन वुज़रा को भी बयान से थोड़ा सा इज्तिनाब करना चाहिए, एक बात ये भी है। बस साहब मैं चाहूंगी अपनी बात कंप्लीट कर लें आप। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि आप ये देखिए कि जब ये इशू सामने आया, जब से मियां साहब पता चला बीमार हैं, 5 मेडिकल बोर्ड बने हैं उनके सुमैया, उसके बाद उनके लिए स्पेशली एक पूरा यूनिट, मेडिकल कार्डिक यूनिट वहां पे खड़ा रहा। इसका मतलब है आज लोग सोशल मीडिया पे लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, जो बात आपने पॉइंट उठाया है कि आज जेल के अंदर बहुत सारे लोग बीमार मौजूद हैं, अनडाउटेडली आज भी, और उसकी जिम्मेदारी हुकूमतों पर है। 70 साल का जो वसीदा निज़ाम है, हम भी 14 महीने में उसको अभी तक नहीं बदल सके। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए और गरीब के लिए, ये कोशिश वैसे आपको ही करनी है, कोई और नहीं कर सकता, ये आपको ही करना पड़ेगा। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। कानून तब्दील करना भी आपको पड़ेगा, पुलिस में रिफॉर्म्स भी आपको ही करनी पड़ेंगी, सानिया साहिवाल जैसे और कई केसेस पे इंसाफ भी लोगों को आपको दिलाना होगा, कोई और नहीं दिला सकता। बिल्कुल, आपने सुमैया ये आप सानिया साहिवाल देख ले, मैं फिर कह रहा हूँ जी कि बहुत बड़ा वाकया था। बदकिस्मती से क्या हुआ कि जो वर्षा थे उन्होंने बयानात दे दी कि मुल्ज़मान को पहचानते नहीं है। फिर कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं थी कि हम उनको किसी और ऑफेंस में सजा दे देते, लेकिन हमने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर उसके ऊपर अपील, हमने कहा कि अपील दायर करें, और हम उसके ऊपर अपील दायर कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन ये होना चाहिए था पहले ही। मैं ब्रेक के बाद वापस आके बात करती हूँ सर, चाहिए था, ऐसा ना होता कि प्रेशर बिल्डअप होता, लोग तनकीद करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को ख्याल आता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सियासी जो माहौल है उस पर ही बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जो नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं आज़ादी मार्च की और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आज़ादी मार्च 27 अक्टूबर को होगा। उसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी शिरकत का तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर ही चुकी हैं, लेकिन अब रहबर कमेटी का जो इजलास है वो जारी है कि जब हुकूमती कमेटी से जो मुज़ाकरात करने हैं उसमें मुतालबात क्या होंगे और किस तरीके से बैठक लगेगी, तय हुआ है, क्या तय हुआ है, क्योंकि इजलास अब खत्म हो चुका है। अकील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अकील, इजलास खत्म हो चुका, क्या तय पाया इजलास में? जी, 4 बजे रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम खान दुरानी की ज़िर सदारत रहबर कमेटी का इजलास शुरू हुआ था। इजलास में आज जो हुकूमती वक्त अपोजिशन से मुलाकात के लिए आ रहा है, उस हवाले से मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इसमें शरीक हुए। उन्होंने इस हवाले से जो अपने मुतालिबात हैं वो पेश किए, जिसके बाद रहबर कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर जो 4 मुतालिबात हैं वो पेश किए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि जो अपोजिशन का जो वक्त था रहबर कमेटी में, वो पहले बात पर बज़िद थे कि जो वज़ीर आज़म के इस्तीफे के अलावा कोई बात नहीं होगी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अपोजिशन इसमें थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं और उन्होंने ये जो हुकूमती वक्त
से मुज़ाकरात करने की जो है वो फैसला किया है, जिसके बाद अभी रहबर कमेटी का इजलास खत्म हुआ है और अब से कुछ लम्हे कबल हुकूमती वफ्द जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है अकरम खान दुरानी के घर, और अब ये मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने वाले हैं, जिसमें हुकूमत जो है वो अपने जो मुतालबात अपोजिशन के, तो ये 4 मुतालबात अकील हैं क्या 4 मुतालबात हैं रहबर कमेटी के? देखिए, जो अपोजिशन के 4 मुतालबात थे उनमें से एक तो ये था कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, दूसरा ये नए इंतखाबात का उनका मुतालबा था कि फिर और नए इंतखाबात करवाए जाएं, तीसरा उनका मुतालबा ये था कि नए इंतखाबात के अंदर जो फौज और दूसरे रियासी इदारे हैं उनकी मुदाखलत कम करवाई जाए, और चौथा उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत जो ये सियासी निशाना बना रही सरदारी को ये खत्म होना चाहिए। तो एक जो इनका मुतालबा था वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर, उस पर अपोजिशन अब कुछ नरमी दिखा रही है। अच्छा। और वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत आज़ादी मार्च के लिए हमें इस्लामाबाद आने देगी और रास्ते बंद नहीं करने की यकीन दिलानी चाहिए तो हम हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ बैठेंगे और बैठ कर, ठीक है जी, वो बैठ भी गए हैं और अब ज़ाहिर जो भी मुतालबात जो तरतीब दिए गए हैं अपोजिशन ने वो बैठकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे उन्हीं मुतालबात की रोशनी में। बहुत शुक्रिया अकील अहमद आपका। मुर्तज़ा, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो खबरें होती हैं, जो गुफ्तगू हो रही होती है, जो मुशावरत हो रही होती है, बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी। क्या बातें हो रही हैं आज़ादी मार्च को लेकर? अब अगर हुकूमत के रवैये में तब्दीली आई है तो फिर क्या अपोजिशन के रवैये में भी तब्दीली आ चुकी है? जी बिल्कुल, अपोजिशन का रवैया तब्दील हुआ है और इसी तरह से जिस तरह से पहला एक मुतालबा जो था वो तो बिल्कुल ही हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती, तो फिर ये है कि बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात हो सकती है। तो अभी मुलाकात शुरू हो चुकी है और सबसे अहम कामयाबी का जो मुज़ाकरात की, इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, हमने जितनी पॉलिटिक्स उनकी देखी है उस सारी सियासत में वो बहुत कम किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनते हैं। सिर्फ जो चौधरी बरादरान की सियासत में एक ऐसे मुज़ाकरात थे जो कामयाब नहीं हो सके थे, वो लाल मस्जिद के मुज़ाकरात थे जिसमें चौधरी शुजात हुसैन बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। लेकिन उसके अलावा जितने भी अपोजिशन या हुकूमत में होते हुए या अपोजिशन में होते हुए मुज़ाकरात हों तो चौधरी बरादरान की पॉलिटिक्स इस तरह की होती है कि वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं। उसके साथ साथ अभी जो नई एडिशन है इस मुज़ाकराती टीम में हुकूमत की, उसमें असद उमर साहब हैं जी, उसके साथ असद कैसर साहब हैं जी जी। असद कैसर साहब का रवैया कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पे हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट अब तक ऑब्जर्व किया है। वो लोगों को साथ लेके चलते हैं, अपोजिशन को पहले दिन से ही उन्होंने इस तरह साथ रखा हुआ है जैसे गवर्नमेंट के लोग हैं। उनके साथ अपोजिशन की लोगों की कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है, सिवाय इसके कि जब वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स का सिलसिला था तो उन दिनों में कुछ थोड़ी बहुत उनकी मामला थे। तो हमें ये बात जो है वो साफ नज़र आती है कि जो कमेटी ये है, और सादिक सिंजरानी साहब भी हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, तो एक तरफ तो ये है। एक और ख़बर इस तरह से है कि बराह रास्त मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी बातचीत मुख्तलिफ जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी हो रही है और इस तनाजुर में एक बहावलपुर की शख्सियत हैं उनको भी किरदार दिया गया है, वो भी बातचीत कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि मियाँ साहब वो उनके साथ जो बातचीत हो पॉजिटिव खबरें आएंगी, यानी कि आपकी बात से ये लग रहा है कि जो आप खबरें दे रहे हैं पॉजिटिव ही आएगा, कुछ ना कुछ जो भी रिएक्शन आएगा वो पॉजिटिव होगा। मुर्तज़ा, पॉइंट टेकन। हसन साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से तो ज़ाहिर फुल सपोर्ट करेगी मौलाना साहब को और सिंध से ही आगाज़ हो रहा है, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी किस तरह मोबिलाइज करेगी अपने कारकुनान को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा सुमैया, जैसे बसरा साहब ने बात की कि एक पाकिस्तान है और सबके लिए एक पाकिस्तान होना चाहिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है और होना चाहिए जी। इसी तरीके से जो हुकूमती लोग नैब ज़दा हैं या जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ख़ुद हैं, बाजी मिल्लत अलीमा ख़ान साहिबा हैं और जिस तरह जहांगीर तरीन साहब हैं, उनके कुक हैं, उनके ड्राइवर हैं, स्पीकर हैं कौमी असम्बली के परवेज़ खटक साहब हैं, ये सारे लोग जेल में होते फिर तो इनको ये बातें करते हुए अच्छी लगती।
और अब ये खुद अपनी ज़बान से मान रहे हैं कि 70 साल पुराना जो गन था वो हम 14 महीने में करने में नाकाम रहे हैं। तो ये खुद भी अपनी नाकामी जो है तस्लीम कर चुके हैं, और 70 साल जो इन्होंने अपोजिशन के खाते में डाल दिए उसमें से ये अपने वो जो मार्शल लॉ के अदवार हैं वो भी बीच में से अपने निकालें, और जो इनके चहेतों के रहे हैं वो भी निकालें। तो इसमें जो पीपल्स पार्टी का बनता है वो ही हो, या जो नून लीग का रहा है वो होना चाहिए, और उसको अलहदा करके बताना चाहिए कि ये दौर इनका रहा। तो इनको उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो यकीनन वहाँ पे हुकूमत में है और वो भरपूर जो है वो ताउन भी करेगी, बल्कि कभी भी पीपल्स पार्टी ने जमहूरी आवाज़ों को नहीं दबाया, ना ही दबाने की कोशिश की है। तो फजलुर रहमान साहब का जमहूरी हक है एहतजाज, और वो हक जो है उन्हें अवेल करना चाहिए। पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। ये जो तासुर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कई जमातें रही हैं जो एक एक सीट की जमात है और जिनको हुकूमतें थमा दी जाती हैं और जाती रही हैं। ये आज अगर ये बात करें कि पीपल्स पार्टी नहीं है, तो हमारा आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें तो हमारे 50+ ऐसे हल्के हैं पंजाब के अंदर। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पीपल्स पार्टी नहीं है। मेरा सवाल तो ये था मोबिलाइज कैसे करेंगे कारकुनान को पंजाब में? आपने कहा मोबिलाइज कैसे करें, सब मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना। मैं कारकुन होंगे तो मोबिलाइजेशन होगी ना जी। अभी तक तो मैं उस तासर के बारे में बता रहा हूँ जो अब तक कहा जाता रहा है। आपने नहीं शायद कहा हो, लेकिन आम तौर पर यह कहा जाता है, ये तो आपके इल्म में भी होगा। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को मोबिलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हर इवेंट के लिए उसको नए सिरे से मोबिलाइज किया जाए। वो एक नज़रियाती कारकुन है और अपने नज़रिए के साथ एक अरसे से चल रहा है। उसकी लीडरशिप की कुर्बानियाँ भी उसके सामने हैं, उसकी जद्दोजहद भी उसके सामने है, और उसे पता है कि मैंने हालात के साथ किस तरह चलना है। आप देखेंगे कि जब सादकाबाद से ये कारवान दाखिल होगा पंजाब के अंदर, तो पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस जो होगी वो आप सारों के सामने नजर आ जाएगी। चले ठीक है सर, पॉइंट अगेन जाहिर वक्त को इतना दूर तो है भी नहीं ना, जब वक्त आएगा तो फिर जाहिर नजर भी आ जाएगा। सवाल का जवाब चले आपका आ गया। बसर साहब, ये जो एक सवाल है और ये बार बार यकीनन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी और लोग भी आपसे करते होंगे कि जो हुकूमत का रवैया है, बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि जी हमने मशरूत इजाज़त दे दी, आइए आके एहतजाज करें, लेकिन दूसरी जानिब कंटेनर्स भी लगाए जा रहे हैं, पकड़ धकड़ भी की जा रही है। तो ये जो डबल रवैया है ये किस तरह ठीक होगा? कल को अगर हुकूमत पे इल्ज़ाम लगे कि जी एक तरफ तो आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं और एहतजाज की परमिशन भी दे रहे हैं, लेकिन फिर आपने कंटेनर्स लगा दिए, बंद कर दिया इस्लामाबाद या पूरा मुल्क बंद कर दिया। कंटेनर ख़ास तौर पर उस रेड जोन में लगाए जा रहे हैं। सुमैया, आप अपने रिपोर्टर मेरे भाई साथ बैठे हैं, उनसे चेक कर लें कि वो उस डायरेक्शन के ताबे लगाए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है कि जो रेड जोन है वहां पर कोई किसी किस्म का धरना जलसा जुलूस नहीं होगा। और उसकी हम तो पहले ही कहते हैं, हम तो खुद ने धरना दिया 26 दिन का। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बिल्कुल ये जलसा जुलूस करें, ये धरना दें, इसकी इनको इजाज़त देंगे। और उसके लिए आपको याद होगा कि जब आखिर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी अपने धरने के बाद जलसे जुलूस किए थे, वो परेड ग्राउंड में किए थे। इंशाल्लाह हमारी कमेटियाँ जिनसे मिल रही है और ये हमें श्योरिटी दें कि ये पुरअमन रहेंगे और ये उसके आइन के अंदर रहते हुए जमहूरियत के अंदर एहतजाज करेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो इन्होंने रवैया इन्होंने शो किया था कि डंडा बरदार जुलूस है, उसके ऊपर सलामियाँ ली जा रही हैं, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब सलामियाँ ले रहे हैं, डंडों के ऊपर वो पता नहीं क्या क्या लपेटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मर देंगे मार देंगे। उसके बाद चीज़ें बनी थी, हमने तो बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है, ये आए सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। फिर मैं दूसरी बात आपने कहा कि रेड जोन की तरफ जो कंटेनर लगाए गए हैं, सरकारी इमारतों पर धावा ना बोला जाए जैसे कि माजी में हुआ, उससे रोका जाएगा ना जाहिर है एहतजाज करने वालों को। देखिए, माजी में मैं फिर कहता हूँ होता क्या है, पहली बात उस वक्त आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई थी पीटीवी पे और हमने हमला नहीं किया था। चले फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स
मान लें कि उनके कारकुनान ने किया था। सुमैया यही तो चीज़ है जो मैं एजिटेट करना चाह रहा हूँ और जो हुकूमत का नुक्ता नज़र है। जब आप कारकुनों को इश्ताल देकर लाते हैं, जब उनके हाथ में डंडे पकड़ाते हैं, या इवन वो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, तो आप तमाम लोगों को डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, उनको आप एक इन ऑर्डर नहीं ला सकते हैं। कोई ना कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं। बसर साहब जिस तरह आप कह रहे हैं ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा हमने धरना देके देखा कुछ नहीं होता, हुकूमत नहीं गिरती, तो ये रिवायत तो आप लोगों ने डाली थी। अब कुछ एहसास होता है कि गलत रिवायत डल गई धरना देने की? देखें सुमैया, फिर कह रहा हूं कि आइन के अंदर जमहूरियत ये हक देती है, लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, जलसा हो, जुलूस हो, धरना हो, बल्कि ये इनकलाबी धरना हो, जो मर्जी करें। ये तो हमने खुद इसके चैंपियन है, हमने कहा था आपको कंटेनर देंगे, आपको खाने देंगे, बल्कि हलवे की जगह भी हमने ऑर्डर की हुई थी। वो तो उस वक्त वारंटी खत्म हुई, बल्कि वारंटी एक्सपायर हो गई जब इन्होंने डंडे दिखाने शुरू कर दिए। तो डंडे पर आपने कहा कि बिरयानी नहीं मिलेगी, कंटेनर नहीं मिलेगा, पॉइंट। लेकिन जरा मुझे मौक़िफ़ लेने दें गुलाम मुर्तज़ा से भी। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मुर्तज़ा, जो ये बात कर रहे हैं अभी बसरा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने कंटेनर्स पहुंचाए गए हैं, कहाँ कहाँ के रास्ते बंद करने की मनसूबाबंदी कर रही है हुकूमत, जरा बताइएगा। जी, कंटेनर तो तकरीबन इस्लामाबाद के रेड जोन की बात तो नहीं है, पूरे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द और इतराफ में जहाँ जहाँ से इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ भी कंटेनर जो हैं वो मंगवा लिए गए हैं और तैयारी भी धरना रोकने की हो रही है। उसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ का धरना हुआ था तो वो कंटेनर्स उठाने के लिए क्रेनें साथ लेके आए थे। शायद सब याद है हमें, हम कुछ नहीं भूले, बसर साहब भूल गए जो नहीं मुझे भी याद है, मुझे भी याद है। सब में पीपल्स पार्टी में होता था और हम कहते होते थे ये बात। तो ये सूरत हाल अब ये है कि जो कहते हैं पीपल्स पार्टी हाथों से दी जाने वाली गांठें जो है ना वो मुंह से खोलनी पड़ रही है, वो ये सूरत हाल होती है। ये सूरत हाल लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही गुलाम फिक्रा, बिल्कुल आप कहते थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बसर साहब का बहुत शुक्रिया, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।